हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है सक्सेस पाथ। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वस्त्र विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को और उसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे। जैसे कि टीजीटी की परीक्षा में एक प्रश्न पत्र बनता है जिसका नाम है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। वस्त्र विज्ञान एवं परिधान में बहुत सारे तंतुओं का जिक्र होता है, जिसमें से एक तंतु है जिसे हम वानस्पतिक तंतु या इसे हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? वानस्पतिक तंतु या प्राकृतिक तंतु के नाम से जानते हैं। ये तंतु है आपका कपास। इसे क्या कहते हैं? कपास। कपास को अंग्रेजी में हम लोग कॉटन कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉटन कहते हैं। अब आता है कि कपास को और किस नाम से जानते हैं। कपास जो है इसको हम लोग कपास को क्या कहते हैं? सभी रेशों का राजा क्या है? सभी रेशों का राजा क्या है? कपास है। कपास को हम सभी रेशों का राजा कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? किंग ऑफ फाइबर। क्या कहते हैं? किंग ऑफ फाइबर के नाम से भी इसे हम जानते हैं। किंग ऑफ फाइबर। कपास का जो पौधा है वह कहाँ उगाया जाता है? समशीतोष्ण क्षेत्र में। कहाँ उगाया जाता है? समशीतोष्ण क्षेत्र में यह उगाया जाता है। समशीतोष्ण क्षेत्र में उगाया जाता है। समशीतोष्ण जो क्षेत्र है, जैसे कि क्षेत्र की बात किया जाए तो दक्षिणी अमेरिका क्या है? दक्षिणी अमेरिका। फिर आ जाएगा आपका भारत, ब्राज़ील। फिर आ जाएगा पश्चिमी और दक्षिणी अमेरिका। पश्चिमी और क्या आ जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। इसके अलावा यह इंग्लैंड भी उगाया जाता है। कपास की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की ज़रूरत होती है। कपास के जो पौधे उगाए जाते हैं उसके लिए मिट्टी की जो आवश्यकता होती है वह होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कपास का पौधा जब उगाया जाता है तो उसके लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा की आवश्यकता 12 से 15 इंच की आवश्यकता होती है, या सेंटीमीटर में देखा जाए तो 150 से 200 सेंटीमीटर इसे वर्षा की आवश्यकता होती है। कपास के जो पौधे होते हैं उसको उगाने में कितने समय की आवश्यकता होती है? तो उसे 200 दिन का समय चाहिए। 200 दिन और वर्ष में जोड़ा जाता है तो 1 वर्ष जोड़ा जाता है। क्योंकि प्रश्न पूछता है कि कपास का पौधा कैसा पौधा है, तो कपास का पौधा एक ऐसा पौधा है जो समशीतोष्ण क्षेत्र में उगाया जाता है और इसे 1 वर्ष में उगाया जाता है। 200 दिन का समय लग जाता है। कपास के बीज की जो बुआई होती है या बीज बोते समय कौन सा सीज़न होना चाहिए? बीज बोते समय मई या जून का समय होना चाहिए। मई शुरू में या जून के शुरू में यह बो दिया जाता है। फिर आता है कि कपास के पौधे को कटाई कब की जाती है, यानी कि उसको काटा कब जाता है। तो इसको कब काटा जाता है? दिसंबर में काटा जाता है। कब काटा जाता है? दिसंबर में काटा जाता है। कपास के जो पौधे होते हैं उसके बीज कितने दिन में अंकुरित हो जाते हैं? तो लगभग 32 से 35 दिन में इसके बीज जो होते हैं अंकुरण के लिए फूट जाते हैं और उनमें से क्या होता है? पौधे धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। कपास की पौधे की ऊंचाई की बात की जाए तो यह 36 से लेकर 144 इंच तक ऊंचा होता है। कपास का जो बीज होता है उसे हम क्या कहते हैं? कपास के बीज को हम बिनौला कहते हैं। कपास के बीज को क्या कहा जाता है? बिनौला कहा जाता है। और यह बिनौला जो होता है यह क्या किया जाता है? पशुओं को चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है।
कपास में देखा जाए तो 95% क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। 95% सेल्यूलोज पाया जाता है इसमें। तो इसमें सेल्यूलोज के अलावा और क्या पाया जाता है, इसमें तेल, मोम और प्रोटीन की प्राप्ति होती है इसमें। तो जो कपास का पौधा होता है उसमें कितना सेलुलोज पाया जाता है, 95%। और इसमें जो तेल पाया जाता है उसका तेल खाने में यूज नहीं किया जाता है, यह विभिन्न प्रकार के मशीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। अमेरिका में कपास जो उगाया जाता है, अमेरिका में प्रश्न पूछता है कि अमेरिका में जो कपास को उगाया जाता है उसका कलर कैसा होता है, तो उसका कलर होता है सफ़ेद। अमेरिका में जो उगाया जाता है कपास उसका कलर हो जाएगा सफ़ेद। और इसके अलावा जैसे कि मिस्र चीनी कपास का रंग जो होता है पीला और लाल रंग का होता है, ठीक है, पीला और लाल रंग का होता है। तापमान की आवश्यकता की बात की जाए, तापमान इसमें 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। इसमें तापमान की जो ज़रूरत होती है वह 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। अब हम जानेंगे कि कपास के जो पौधे हैं उसमें क्या क्या वस्त्र प्रयोग किया जाता है और कपास से जो संबंधित फैक्ट्रियां खोली गई वो कहाँ पहले खोली गई। तो एक प्रक्रिया होती है जिसे हम गिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनिंग इंग्लिश में इसको लिखेंगे GINNING, गिनिंग प्रक्रिया में क्या होता है, कपास के बिनौले को अलग जब किया जाता है, जैसे कि कपास का बीज ऐसे होता है ना, कपास का बीज ऐसे होगा तो ये क्लोज होगा और इसमें छोटे छोटे बीज होते हैं। तो इन बीजों को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, गिनिंग किया जाता है। इसमें जो निकालने की प्रक्रिया होती है उसे गिनिंग कहा जाता है। गिनिंग को अलग कर दिया जाता है उसके बीज को। फिर सूती मिल की स्थापना की बात की जाए तो सबसे पहले सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सबसे पहले 1818 ईस्वी में कोलकाता में सूती मिल की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1854 में कहाँ, मुंबई में सूती मिल की स्थापना की गई। कपास के उद्गम की बात किया जाए, जैसे कि कपास का उद्गम स्थान क्या है, उद्गम स्थान जो है वह भारत है। कपास के उद्गम की बात की जाए तो कपास का उद्गम स्थान क्या है, भारत है। ढाका का मलमल, प्रश्न पूछता है कि ढाका का मलमल किससे बनता है। ढाका का मलमल सूती वस्त्रों से बनता है। किससे बनता है, सूती वस्त्रों से बनता है। और सूती वस्त्र जो होते हैं ढाका के मलमल से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया है। एक टहनी में जैसे कि जो कपास का पौधा होता है उसके एक टहनी में 3 से 5 कलियां होती हैं। 3 से 5 कलियां होती हैं, एक टहनी में 3 से 5 कलियां होती हैं। जब प्रारंभ में इसका फूल खिलता है, प्रारंभ में जब फूल खिलता है तो वह क्रीम कलर का होता है और बाद में कैसा हो जाता है, बैगनी कलर का हो जाता है। बाद में कैसा हो जाता है, बैगनी कलर का हो जाता है। कपास पर मोम की एक परत होती है। कपास पर मोम की एक परत होती है जो कि चिपचिपी होती है। कपास पर मोम की क्या होती है, एक परत होती है जो कि चिपचिपी होती है। अब हम जानेंगे कि अलग अलग जगहों के कपास के इंच में क्या लंबाई होगी। जैसे कि कपास क्या इंच में लंबाई की बात किया जाए, जैसे कि भारतीय कपास, ठीक है, भारतीय कपास जो है उसकी 2.5 इंच होता है। इंच का चिन्ह हम ऐसे लगाते हैं। अमेरिकन कपास, ठीक है, अमेरिका में जो प्राप्त किया जाता है कपास उसकी लंबाई जो होती है 3 इंच होती है। मिस्र में जो कपास उगाया जाता है उसकी लंबाई 4 इंच होती है। और समुद्री आइसलैंड में जो कपास उगाया जाता है उसकी लंबाई सर्वाधिक होती है, यानी कि 4.5 इंच वहाँ के जो रेसे होते हैं उसकी लंबाई होती है। इसलिए प्रश्न पूछता है कि सर्वाधिक मात्रा में कपास की जो
लंबाई होती है वो कहाँ की होती है, तो हम बता सकते हैं कि समुद्री आइसलैंड में यह कपास उत्पादित किया जाता है। चलिए इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार, उसके बाद हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे और फिर अगली क्लास में हम दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे कि हम पढ़े क्या हैं, कपास के बारे में। कपास के बारे में हम जानकारी लिए हैं। तो कपास कैसा रेशा है? कपास एक वानस्पतिक फाइबर है जिसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक फाइबर कहते हैं। प्राकृतिक फाइबर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रकृति जगत से प्राप्त होता है। कपास को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉटन कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम कॉटन कहते हैं। कपास को सभी क्षेत्रों का क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है। सभी क्षेत्रों का राजा पूछे किसको कहा जाता है, तो कपास को कहा जाता है। इसलिए कपास को किंग ऑफ फाइबर के नाम से भी जानते हैं। किंग ऑफ फाइबर किसे कहा जाता है, तो कॉटन या कपास को कहा जाता है। कपास कहाँ उगाया जाता है? कपास समशीतोष्ण क्षेत्र में उगाया जाता है। समशीतोष्ण जो क्षेत्र है वह दक्षिणी अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, पश्चिमी और दक्षिणी अमेरिका, यहाँ क्या किया जाता है, कपास का उत्पादन किया जाता है। कपास के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी को हम किस मिट्टी के नाम से जानते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। वर्षा की बात की जाए तो 12 से 15 इंच वर्षा की आवश्यकता होती है और इसमें अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो 150 से 200 सेंटीमीटर किसकी आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है। समय की बात किया जाए तो 200 दिन का इसमें समय लगता है और वर्ष में जब पूछता है तो 1 वर्ष पूछता है कि कपास कैसा पौधा है, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 3 वर्षीय, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्षीय। कपास के बीज की बुआई यानी कि बीज को बोने का समय क्या है, मई से जून। मई लास्ट से लेकर के जून के शुरुआत में इसको बोया जाता है और कभी कभी फसल अगर पीछे हो जाती है तो जून लास्ट तक भी इसे बोया जाता है। और यह फसल पककर कब तैयार होती है, दिसंबर में फसल जो होती है यह पक कर के तैयार हो जाती है। फिर आप जानते हैं इसके बिनौले यानी कि जो बीज होते हैं उसका क्या प्रयोग किया जाता है। बीज जो होते हैं वह चारे के रूप में, पशुओं को चारे के रूप में जिसे खली कहा जाता है, इसके में वह प्रयोग किया जाता है। कपास के पौधे की ऊंचाई की बात की जाए तो 36 से 144 इंच इसकी ऊंचाई होती है। कपास के पौधे में 95% तक सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज में तेल, मोम और प्रोटीन की भी मात्रा होती है। सेल्यूलोज किसे कहते हैं, सेल्यूलोज हम उसे कहते हैं जो प्रकृति जगत से प्राप्त रेशे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सेल्यूलोज कहते हैं। और जो हमारे पौधे जंतु जगत से प्राप्त होते हैं उससे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन रेशे या प्रोटीन फाइबर के नाम से जानते हैं। अमेरिका में जो कपास की प्राप्ति होती है वह किस कलर की होती है, सफ़ेद कलर की होती है, यानी कि सफ़ेद रंग का होता है। मिस्र और चीन में जो कपास प्राप्त किया जाता है वह पीले और लाल रंग का होता है। और तापमान की बात की जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। फिर गिनिंग प्रक्रिया क्या होती है, गिनिंग प्रक्रिया जो होती है कपास से बीज को यानी कि बिनौले को निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बिनौले को निकाला जाता है। बिनौले को निकाला जाता है या निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निकाले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गिनिंग प्रोसेस कहते हैं। सूती मिल की स्थापना की बात की जाए तो सबसे पहले 1818 ईस्वी में कोलकाता में सूती मिल की स्थापना की गई। फिर 1854 में मुंबई में, और इसके उद्गम मतलब प्रारंभ की बात पूछ रहा है, उद्गम का स्थान कहाँ है, भारत। फिर ढाका का मलमल किन वस्त्रों से बनता है, तो सूती वस्त्रों से बनता है। ढाका का जो मलमल तैयार होता है वह सूती वस्त्रों से प्राप्त किया जाता है। टहनी की बात, जैसे कि एक पौधा हुआ ना, ये पौधा हुआ तो इस पौधे में कितनी टहनी होती है, तो कलियां होती है ना, तो जैसे कि 1 2 3 4 5, इसमें 5 कलियां होती हैं जो आपके कपास का पौधा होता है। प्रारंभ में यानी कि शुरुआत, जब इसके बीज लग जाते हैं, जब इसमें फूल आ जाता है तो इसके कलर कैसे होते हैं, क्रीम कलर के होते हैं। उसके कलर कैसे होते हैं, क्रीम कलर के होते हैं। और बाद में कैसा हो जाता है, बैगनी कलर का होता है। कपास पर मोम की क्या होती है, एक परत पाई जाती है जो उसे सुरक्षा प्रदान करती है। कपास के पौधे की लंबाई के आधार पर दिया जाए तो भारतीय कपास जो है वह 2.5 इंच का होता है। अमेरिका का कपास
3 इंच का, मिस्र का 4 इंच का और समुद्री आइसलैंड का 4.5 इंच का होता है। ठीक ऐसे ही अन्य प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।